बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेड प्रॉपर्टी यानी कि विरासती जायदाद। उसको उसका इंतकाल करवाना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर कोई शख्स फ़ौत हो जाता है और पीछे उसके जो वारिस हैं, जो वरसा हैं, वो उस जायदाद को अपने नाम पर, उसकी जो जायदाद होगी, जो मुतवफ़्फ़ी की जायदाद होगी, उसको अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और इस अमल को बढ़ाया जा सके। विरासतनामा क्या है और विरासती जायदाद को दर्ज करवाने का तरीक़ाकार, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जब कोई शख्स फ़ौत हो जाता है तो उसकी जो छोड़ी हुई जायदाद होती है, जो उसकी मलकियत में होती है, ज़ाहिर है उसके जायदाद को उसके वरसा के नाम पर डिवॉल्व होना होता है, मुंतकिल करना होता है। उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें सबसे पहले आप जब अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या लैंड रिकॉर्ड सेंटर में आप जाते हैं विरासत इंतकाल के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो फतीदगी सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट। सबसे पहले कि जो शख्स फ़ौत हो गया है उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने साथ रखना है। उसके साथ साथ फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको FRC कहा जाता है। अब जो डेथ सर्टिफिकेट है वो हॉस्पिटल से, अगर हॉस्पिटल में फ़ौत हुआ है तो हॉस्पिटल से आपको मिल जाएगा, और मुतलका यूनियन काउंसिल में भी आप उसका इंदराज करवाते हैं तो वहाँ से भी डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको फतीदगी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। अब मुतवफ़्फ़ी की जो फैमिली ट्री है, जो उसका शजरा था कि उसकी ट्री में कौन कौन लोग मौजूद हैं, उसके वालिदैन हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, बेवा है, कौन कौन है, उसके लिए FRC की ज़रूरत पड़ती है। FRC जब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपने ले लिया तो उसके बाद आप जो अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर या लैंड रिकॉर्ड सेंटर, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि जनाब ये मुतवफ़्फ़ी था, ये फ़ौत हो गया है और उसकी जो FRC के मुताबिक ये हम वरसा हैं, और उन वरसा की तरफ से एक बयान अलफ़ी भी उसके साथ, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ नथी किया जाता है, अनेक्स किया जाता है। उस बयान अलफ़ी में ये लिखा जाता है कि ये जो FRC में तहरीर करदा जितने भी लीगल वारसान हैं, इनके अलावा और कोई जो कानूनी वारिस वो नहीं है, उसकी बाबत एक बयान अलफ़ी दी जाती है। डेथ सर्टिफिकेट, FRC, बयान हल्फ़ी, एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ चूँकि विरासत इंतकाल की कुछ फ़ीस भी होती है, वो आपने या तो द बैंक ऑफ पंजाब, अगर पंजाब में द बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवानी होती है, या नेशनल बैंक में, जो भी कंसर्न बैंक है वो आपको बता देंगे। उसमें फ़ीस जो फ़ीस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, हालात वाक़यात के मुताबिक हर साल उसके अंदर तरमीम की जाती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। आजकल 1000 रुपया है तो 1000 रुपया जो आपने चालान सबमिट करना है उसकी भी कापी, आप चालान की कापी भी साथ लगाएंगे। फतीदगी सर्टिफिकेट, FRC, एप्लीकेशन और चालान, जो फ़ीस आपने जमा करवाई वो आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके वहाँ अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में चले जाएंगे। वहाँ पर जो है वो उसके मुताबिक विरासत जो है वो दर्ज कर दी जाएगी और जितने वर्ष हैं उनके नाम पर उसका इंदराज कर दिया जाएगा प्रॉपर्टी का। अब सम टाइम ऐसे होता है कि जो
रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं, वो इस तरह वरासतनामा जो है वो आपसे तलब करते हैं, और वरासत जो इंतकाल है वो इस तरह नहीं करते। वो कहते हैं कि आप कोर्ट की डिग्री लेकर आएँ। हम इस एफआरसी को, आपने ये फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, तो आप एफआरसी की बजाय आप कोर्ट की डिग्री लेकर आएँ जिसमें डिक्लेयर करवाएं कि इसके वारिस कितने हैं। तो फिर कोर्ट में सिविल अदालत के पास ये इख्तियार है कि आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फॉर लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट, जो लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट यानी कानूनी वारसान का सर्टिफिकेट, आप अदालत से उसका एक दावा दायर किया जाता है, और अदालत जो है उसमें एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद जो जो बंदे भी हैं उसको उनको वो लीगल हेयर डिक्लेयर कर देते हैं, और एक वरासतनामा वो तैयार करके आपको दे देती है अदालत। उसके बाद वो वरासतनामा आप जाकर जमा करवाते हैं अराजी रिकॉर्ड सेंटर में, तो उसी की बेस पर जो है वो जो प्रॉपर्टी है तमाम वर्सा जिनको अदालत ने लीगल हेयर्स डिक्लेयर किया होते हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती है। सो ये आज हमने विरासत इंतकाल के हवाले से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और क्या क्या चीज़ों कैसे होगा इसके ऊपर आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की। थैंक यू।